वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो ये है कि आफ्ताब इकबाल जो एक सीनियर एंकर हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं पहले, एक जो एक प्राइवेट चैनल के साथ इस वक्त उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक कॉमेडी शो आप एक तरह से कह सकते हैं वो करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात की है बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट में, बिल्कुल गलत बात की है उन्होंने, जो एक इतने बड़े एंकर को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है बाबर आजम अब स्टार नहीं रहे, उनके ईगो का मसला आ गया है, उनको शोएब मलिक की मिन्नतें करके उनको रखना चाहिए था टीम में, हारिस सोहेल को रखना चाहिए था, इमाद वसीम को, फ़हीम अशरफ को। देखें, आपके फेवरेट प्लेयर्स हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनको होना चाहिए टीम में या उनको होना चाहिए, लेकिन किसी की एक तमीज़ में आप अगर आप बात करें, किसी की बेइज्जती करके अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो बेहतर होगा। मैं खुद उनके शोज़ को फॉलो करता रहा हूँ एक टाइम पर, और उनकी जो कॉमेडी का लेवल और डायरेक्शन लेवल है उनको पसंद करता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये देखें, बाबर आजम कितना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का स्टार है, उसकी वजह से कई लोगों ने तो अब क्रिकेट देखना शुरू किया सिर्फ बाबर आजम की वजह से। क्राउड स्टेडियम्स में जाता ही बाबर आजम की वजह से है। और जब आपको पता है जब बाबर आजम एंटर होता है ग्राउंड पर, किस तरह नारे लगते हैं बाबर आजम के लिए, किस तरह वो लोग उसके लिए कर रहे होते हैं, उसको किस तरह उठा रहे होते हैं कि अब ये बंदा आ गया और यही मैच जितवाएगा जब पाकिस्तान में मैच हो रहा होता है। मतलब आप उसको किस तरह इस तरह कह सकते हैं कि वो अब स्टार नहीं रहा। उसका ये मसला है, उसने कैचेस छोड़ दिए। और कैचेस ठीक है, आप कह सकते हैं कि यार उसने कैच छोड़ दिए, गलती है, ठीक है, लेकिन कैचेस किसी से भी छूट सकते हैं, और बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े प्लेयरों से कैच छूटे हैं। तो इसमें मुझे समझ से बाहर है, एक बंदे की फॉर्म ख़राब भी हो सकती है। मैं सल्यूट पेश करूँगा इंडियन फैंस को और विराट के फैंस को और इंडियन मीडिया को, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने विराट को कैरी किया है। यार उसकी विराट की फॉर्म 3 साल सही तरह नहीं रही, वैसी फॉर्म जिस तरह उनका 100 नहीं आ रहा था, जो भी था, लेकिन उन्होंने इस तरह बैक किया विराट को। एक दफ़ा नहीं कहा कि इस बंदे को ड्रॉप कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, या फजूल है ये प्लेयर, या अब स्टार नहीं रहा विराट कोहली। मतलब यार आप किस तरह कह सकते हो ये बात? ये पाकिस्तान में इस तरह की फजूल बात हो सकती है। एशिया कप बाबर आजम का फ्लॉप गया, इंग्लैंड की सीज़न में फिर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, 100 किया उसने, और आप कह रहे हो मुंह उठा के कि सिर्फ एक मैच में चला है, एक मैच में 13 मैचेस में से एक मैच में चला है। तो भाई उसकी पिछली परफॉर्मेंस भी देख लो, कितने 100 मारे हैं उसने, हर सीरीज़ में 100 है उसका। मतलब आप यार किस तरह उसको कह सकते हो कि फजूल प्लेयर है और वो अब स्टार नहीं रहा। या तो मेरे ख्याल से आफ्ताब इकबाल को हर चीज़ का, मैं कहता हूँ, बहुत नॉलेज होगा और है भी, लेकिन क्रिकेट पे उनकी शायद उतनी ग्रिप नहीं है जितनी पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों पर है। तो इस तरह का बयान देने से पहले उनको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। इस तरह की बहुत थर्ड क्लास बात है ये। अब अपने स्टार प्लेयर, अपने एक सुपरस्टार है बाबर आजम पाकिस्तान का, उसको किस तरह इस तरह आप बात कर सकते हो कि ये वो फारग प्लेयर है या वो अब स्टार नहीं है, और उसके ईगो के मसले हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से उठ के आए हो। तो क्या मतलब है, एक बंदा कोई पीछे से, अगर वो इतना मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आया है वो बंदा, और इतना आके उसने अचीव किया है, और अब उसने अगर कमा लिया कुछ, तो उसका फिर इस अपने बलबूते पर ही उसने कमाया ना। तो आप यार अजीब बात कर रहे हो, कहाँ से उठ के आए हो, क्या मतलब कहाँ से उठ के आए हो? कौन यहाँ पर इस तरह पहले से ही इतना अमीर बन गया था? ये मेरी समझ से बाहर है जो उन्होंने बात की है। सोचना चाहिए आपको बोलने से पहले। उनकी जो रिसर्च वाली टीम है, उन्होंने या तो उनको नहीं बताया, क्योंकि इन बातों से साफ नज़र आ रहा था कि उनकी क्रिकेट पर उतनी ग्रिप नहीं है जितनी बाकी चीज़ों पर है। शोएब मलिक की मिन्नतें करके बाबर आजम उनको टीम में लेके आए, ठीक जी। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए या किसी और प्लेयर को नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय दे सकते हो, बिल्कुल, हमें उससे इख्तलाफ भी हो सकता है, हाँ, इत्तेफाक भी हम कर सकते हैं उस राय से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक प्लेयर स्टार नहीं रहा और जिस बंदे ने आपको इतने मैचेस जितवाए हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम मिन्नतें करता शोएब मलिक की टीम में आ जाएं आप। तो ये ज़रा समझ से बाहर है कि उन्होंने किस तरह का, और बहुत बड़े एंकर हैं, इतनी उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान की इस मीडिया के लिए, लेकिन समझ से बाहर है उन्होंने किस तरह का इतना छोटा और घटिया बयान दे दिया। मेरे ख्याल में उनको
कौम से और बाबर आजम से स्पेशली अपोलोजाइज़ करना चाहिए और कहना चाहिए कि उनसे गलती हो गई और वो जल्दबाजी में गलत बात कर गए। और एक उन्होंने वहाँ पे अपना वो कॉमेडियन बिठाया हुआ था, वो उसको कहते हैं बाबर आजम तुमसे बुरा है, मतलब ये उसको कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लेवल पर भी नहीं रहा बाबर आजम। यार मतलब हद है, अजीब बात है। अगर एक प्लेयर परफॉर्म करे, आप लोग कहाँ से कहाँ एक मैच पे ले जाते हो, और एक बंदा अगर परफॉर्म थोड़ा सा नहीं करता, उसकी इतनी पीछे परफॉर्मेंसेज है, आप उसको कहते हो कि वो फारग है और स्टार नहीं है। वो ईगो के मसले उसके आप कर रहे हो। बाबर आजम कराची किंग्स में खेलता रहा है इमाद वसीम के साथ, दोस्ती तो उसके साथ भी आप कह सकते, इमाद वसीम के साथ दोस्ती तो उसके साथ भी आप कह सकते थे, लिंक बना सकते हो कि उसको क्यों नहीं लेके आ रहा। हसन अली के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी, नहीं रखा ना टीम में। वो टीम के लिए कर रहा है इस टाइम, अपनी दोस्तियों के लिए नहीं। फ़खर जमान से उसकी कितनी अच्छी दोस्ती है, लेकिन नहीं रखा उसने पहले टीम में, रिजर्व्स में रखा क्योंकि एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस गई। अब वो टीम में अगर आएगा भी तो अपनी इस वजह से आएगा क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर में है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और बिल्कुल वो इतना अच्छा बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतना अच्छा नहीं खेल रहे वो। आप बेशक शान मसूद देख लें, हैदर वगैरह सारे आप देख लें, फ़खर आएगा तो इस वजह से, या खुशदिल और अब ये सारे इफ्तिखार वगैरह, तो उस पर आप बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तियाँ हो गई, ये हो गया, वही शोएब मलिक वाला बयानिया आप यहाँ पर दोहरा रहे हो, तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्या शोएब मलिक ने पैसे दिए हैं, या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हो कि अटेंशन लेने के लिए कर रहे हो लोगों से। तो प्लीज़ इस बारे में आप ज़रूर सोचें कि एक आपका स्टार है और आपकी क्रिकेट को वो बंदा लेके चल रहा है दोबारा, वरना आपकी क्रिकेट हमें पता है क्या चल रही थी, किस तरह आप टूर्नामेंट्स, आप बात कर रहे हो टूर्नामेंट्स आप जीतने की, पहले आप जीतने की नहीं बात करते थे, आप कहते थे सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे कि नहीं, या उससे पहले ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। हमारी पहले ये सोच रह गई थी कि सेमीफाइनल तक पहुंच गए यार ठीक है, आप खुश हैं। अब बात होती है कि टूर्नामेंट जीतेगा पाकिस्तान और जीतने की तरफ जा सकता है कि नहीं, ये पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये सिर्फ बाबर आजम और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आप देखें कि उसने टीम को किस तरह साथ जोड़ा हुआ है। ये शोएब मलिक वगैरह सारी ज़िंदगी तो ग्रुपिंग करते रहे हैं, कभी यूनुस खान के खिलाफ हल्फ लेते रहे हैं, कभी कुछ करते रहे हैं, चले छोड़ें उस बात को, इतनी पुरानी बातों में क्या जाना। लेकिन ये इस तरह की फजूल हरकतें बहुत करते रहे हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं। और बाबर आजम दोस्तियाँ निभा रहा है, अपनी ईगो का मसला है उसका। यार अजीब, मैं अब इस पर क्या कहूँ। तो अवाम का भी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया है और वो एक तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं इनके चैनल का, और इनको वो कह रहे हैं इनके शो को बिल्कुल नहीं देखना। और एक तरह से ठीक है, थोड़ी सी सज़ा मिलनी चाहिए जब तक वो अपोलोजाइज़ नहीं करते। उनको करना चाहिए अपोलोजाइज़ कि मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं होती एक्सेप्ट करने में कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस अपने बयान पर। आप अपनी कह सकते हो कि यार बाबर आजम को परफॉर्मेंस अपना बेहतर और करनी चाहिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, तो हम कौन है बोलने वाले। तो इस बारे में मैं चाहता हूँ ज़रूर आफ्ताब इकबाल साहब सोचें और इस बयान के बारे में दोबारा ज़रा सोच के अपोलोजाइज़ करें और माफ़ी मांगें, कम से कम बाबर आजम से ही माफ़ी मांगें। और जिस तरह सामने उन्होंने अपने चैनल पर आके बात की है, वैसे ही दोबारा बात करें, वैसे ही दोबारा बात करें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था, पाकिस्तान का इतना स्टार प्लेयर है। तो बाकी अपडेट्स वगैरह के लिए बने रहें स्पोर्ट्स फॉर लाइफ पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।